हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 11 का मैथ और आज है रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 में इसका इंट्रोडक्शन किया है एक्सरसाइज 2.1 का। आज हम लोग इसमें करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व। तो ध्यान से देखिए, अगर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए रिलेशन एंड फंक्शन 01 बाई एसपी यादव, और नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए थोड़ा, ये क्या है ध्यान से देखिए, ऑर्डर पेयर। आप लोग को ऑर्डर पेयर पढ़ाए थे ना, ऑर्डर पेयर बताए थे ना इंट्रोडक्शन में। इससे बड़े के इंट्रोडक्शन देख के आइए, एकदम पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, पूरा अपने से कर पाइएगा। चलिए तो ये देखिए, ये ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने बताया था कि ऑर्डर पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। तो इस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होंगे, और इस ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। x/3 + 1 जो होंगे इक्वल होंगे 5/3 के। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं सॉल्व पक्का। आइए सॉल्व कीजिए, चलिए मेरे साथ साथ। प्लस उधर आगे -1, x/3 = 5/3 प्लस उधर आगे -1, और इसको सॉल्व किया जाए तो x/3 = ऐसे लेंगे 3 1 का 3 3 1 जा 3 5 1 जा 5 1 3 जा 3 3 1 ना, है ना होगा। और ये xy हो गया 3 = 5 2/3। आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो इधर डाट हो जाएगा x = 2। आइए उसका क्या करना है, ये y - 2/3 = होगा किसके 1/3 के। तो इसको उधर भेजते हैं ना, है ना। तो y = 1/3 प्लस माइनस में जरा के प्लस में 2/3। तो इसका एलसीएम ले लिया जाए 3 तो 1 + 2 यानी कि 3/3, ये हो गया आपका 1, यानी y = आ गया 1। आया समझ में? बढ़िया से बन गया क्वेश्चन, समझ में आया? समझ में आया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, एंड द सेट बी = 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या इंटू बी या मल्टीप्लाई बी। नहीं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है। तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी के एलिमेंट। तो नंबर ऑफ ए के एलिमेंट कितना है, दिया हुआ है ना, ए सेट ए है, इसके पास कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। और देखिए ध्यान से, एंड सेट बी के पास कितने एलिमेंट है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 3 4 5। सुनिए 3 4 5 मतलब 1 2 3, 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ बी के एलिमेंट कितना हुआ, 3 हुआ। तो कितना हो सकता है, 3 3 जा 9, यानी कि ये इसका आंसर हो गया 9। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना था, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ये तो 4 का 3 है, नहीं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ जी बराबर दिया है 7 8, सेट जी है उसमें क्या दिया है, जी 7 8, ठीक है, सेट जी के एलिमेंट, सेट एच के एलिमेंट 5 4 2 दिया है। और क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच एंड एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी। इनटू मल्टीप्लाई नहीं बोलना है, क्रॉस डॉट नहीं बोलना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आइए तो जी है और एच है, आइए कैसे निकालेंगे, जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच। तो देखिए क्या करना होता है, मालूम है ना आप लोगों को, जी के हर एलिमेंट का सेटिंग किसके साथ करना होता है, एच के हर एलिमेंट के साथ। इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ ना, ऐसे कराना पड़ता है। मालूम है कि ना मालूम है? चलिए तो हम लोग चलिए सेटिंग कराना शुरू करते हैं। आइए तो हर पॉसिबल तरीके से सेटिंग कराना, मतलब ऑर्डर पेयर बनाना, मतलब ऑर्डर पेयर, यानी 7 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ, 7 का 5 के साथ आता होगा आप लोगों को, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, कोई दिक्कत। अब 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, और 8 का 2 के साथ, कोई दिक्कत। आइए अब एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी निकालते हैं। एच कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकालते हैं, जी। तो देखिए अब एच के अंदर जितने भी एलिमेंट है, अब इसका सेटिंग कराना है इसके साथ, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है इस सभी के सेटिंग कराने हैं इसके एलिमेंट के साथ, कोई दिक्कत। चलिए तो 5 का सेटिंग करा लिया जाए 7 के साथ, यानी 5 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ, फिर 5 का ऑर्डर पेयर 8 के साथ, कोई दिक्कत। 4 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ, ठीक है, और 4 का ऑर्डर पेयर किसके साथ, 8 के साथ। आप लोग कर लिए होंगे साथ, हमको लग रहा है। 2 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 8 के साथ, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत समझ में आया बढ़िया से, आया ना समझ में? चलिए आइए 4 में क्वेश्चन कहा है कि बताना है इस जो दिया हुआ है आपको नीचे गिवन ना, जो दिया हुआ है प्रॉब्लम उसको आप बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स हुआ तो आपको ट्रू स्टेटमेंट लिखना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से। पी के एलिमेंट देखिए एम और एन, पी सेट के, क्यू सेट के एलिमेंट है एन और एम, तो पी क्रॉस क्यू नहीं, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू। क्या इतना दिया हुआ है, सही गलत है तो देख लिया जाए। आइए सही गलत है तो हम लोग पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू निकाला जाए। चलिए यानी पी के हर एलिमेंट का पॉसिबल तरीके से क्यू के एलिमेंट के साथ सेटिंग कराना है। क्या कराना है? सेटिंग कराना है, मतलब ऑर्डर पेयर बनाना है। ठीक है, तो एम का सेटिंग एन के साथ, फिर एम का सेटिंग एम के साथ, एन का सेटिंग एन के साथ, फिर एन का सेटिंग एम के साथ, मतलब ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो एम का ऑर्डर पेयर एन के साथ, ठीक है, एम का ऑर्डर पेयर एम के साथ, कोई दिक्कत? एन का ऑर्डर पेयर एन के साथ, एन का ऑर्डर पेयर एम के साथ, एन का ऑर्डर पेयर एम के साथ, कोई दिक्कत? अब क्या ये एलिमेंट इसमें है? नहीं ना, यहाँ पी क्रॉस क्यू यानी पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू है, वो एम इंटू एन और एम एन इंटू एम है, तो ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका राइट आंसर देखिए हमने लिख दिया है, तो ये लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा 4 का 2 है। सेकंड क्या है? इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पॉर्टी सेट, दो नॉन इम्पॉर्टी सेट है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट सेट के अंदर है। चलिए then a cartesian product b is a non empty set, और a cartesian product b भी है जो non empty set है of order pair किसका? x and x y का, such that x belong to a and y belong to b। एकदम सही होगा। हमने क्या लिया था कि हमने a कार्टेशियन प्रोडक्ट b में निकाला था, इसका सेट बुलेट फॉर्म में क्या लिया था कि x एक a है और एक b है, यानी ये एलिमेंट है। सेट ए के एलिमेंट ए और सेट बी के एलिमेंट बी है, यानी ए और बी हम एलिमेंट लिए थे। और सच दैट क्या बताए थे इंट्रोडक्शन में, क्या बताए थे कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? सेट ए से, एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो यही बात लिखा हुआ है भाई, यही ना बात है। ऑर्डर पेयर क्या है? यहाँ ऑर्डर पेयर क्या था? यहाँ ऑर्डर पेयर हमने क्या लिया था? ए बी। यहाँ ऑर्डर पेयर क्या लेगा? ए बी। तो ए जो है, ये ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? सेट ए से, और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो यहाँ बी ऑर्डर पेयर में क्या है? एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से, वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी से, यानी ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू। आइए इसको देखते हैं। 4 का थर्ड है। 4 का थर्ड, इफ ए के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 है, 2 एलिमेंट है। बी के एलिमेंट कितने हैं? 3 4। देन ये देन लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होने का। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई आना चाहिए भाई। ए का देखिए, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई ना, ये आप पहले निकालिए। तो पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने से पहले बी का इंटरसेक्शन फाई के साथ कराना होगा। बी का इंटरसेक्शन किसके साथ कराना होगा? फाई के साथ। तो बी में ये क्या है? ये 3,4 है, 3, बी के एलिमेंट 5 के साथ, 5 में इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। क्या 5 के साथ हम करेंगे, यानी बी के जो एलिमेंट है, सुनिए, बी के एलिमेंट जो है 3,4 है, और एक जो अगला मान लीजिए कि 5 है, इसका अगर 5 के साथ कराएंगे तो कोई कॉमन एलिमेंट आएगा ना, तो इसका हो जाएगा 5, यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट और 5 का निकालते हैं तो क्या आता है? 5 आता है, यानी कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है ना। ए का कार्टेशियन 5 के साथ, अरे भाई इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ निकाले, मतलब इसका और किसका सेटिंग कराएंगे? 5 का सेटिंग कराएंगे। क्या सेटिंग किसका कराते हैं हम लोग? कोई ना कोई एलिमेंट का कराते हैं। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत ये समझ में आया तो उसको पॉज कीजिए, पहले पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तरफ? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, ध्यान से देखिए। क्या इफ ए सेट ए कितना है? सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है -1 और 1 है, फाइंड ए क्रॉस ए, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी कि ट्रिपलेट है ये। तो ए के एलिमेंट तो यही है, इसी का ट्रिपलेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालेंगे और उसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी ए के एलिमेंट तो यही है भाई ना। तो -1, 1 लिख लेते हैं, और यहाँ -1, 1 लिख लेते हैं, और -1 का सेटिंग दोनों के साथ कराना है, 1 का सेटिंग दोनों के साथ कराना है, मतलब ऑर्डर पेयर। ठीक है, चलिए आइए लेकर निकालते हैं। तो -1, -1 हो जाएगा,
ध्यान से थोड़ा देखिएगा, -1, -1, -1, -1, तो आप लोग खुद से कर सकते थे, ठीक है। अब 1, -1 ये यानी कि इसका देखिए, इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ, ठीक है। देखिए 1, -1 और इस 1 का इसके साथ, यानी 1, 1, तो ये हो गया आपका A क्रॉस A, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट A। तो अब A कार्टेशियन प्रोडक्ट A यानी इसका इसके साथ, यानी इसका एलिमेंट का किसके साथ, फिर इसके साथ, फिर यही के साथ, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब ये एलिमेंट जो है इसका सेटिंग कराना है इसके साथ, ठीक है। यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट A हो गया, अब A यह है तो इसका इसका इसके साथ कराना है। तो आइए करते हैं, हम लोग निकालते हैं। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा, -1 दिया हुआ है और ये -1, यानी तीनों -1 हो गया। आइए अभी देखिए इसका फिर 1 के साथ, -1 और 1, देखिए ये हो गया। फिर आइए अब इसका दोनों के साथ, इस एलिमेंट का दोनों के साथ, तो -1 इसमें है और ये -1, कोई दिक्कत। अब इसमें है -1 और ये 1 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका ये देख रहे हैं ना, इसका दोनों के साथ 1, -1 ओ सॉरी, और इस -1 के साथ, ठीक है। यहां लिखे हम कॉमा दे देते हैं। अभी 1, -1, 1, -1 और ये 1 के साथ, इस 1 के साथ, ठीक है। अब देखिए इसका 1, 1 का -1 के साथ, 1, 1 का -1 के साथ, फिर 1, 1 का किसके साथ, 1 के साथ, कोई दिक्कत। यही रहा आपका क्या, ट्रिपलेट A का, कोई दिक्कत। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या दिया है, A, X, इसका ऑर्डर पेयर है A, X, A, Y, A, B, X, B, Y। फाइंड A एंड B, एलिमेंट A और B निकालना है, सेट और A और B। हमने क्या बताया कि ऑर्डर पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर जितने भी होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो सेट A से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सेट B से बिलोंग करते हैं। यानी कि आपके A, B, B ये जो होंगे सेट A के एलिमेंट होंगे। तो A, A तो हम लोग क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में डबल नहीं करते हैं, यानी कि क्या नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो A हो जाएगा आपका और क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। और B सेट के एलिमेंट जो हो जाएंगे वो X और Y, क्या हो जाएगा, X और Y। तो ये नहीं, इसमें का X, Y अपने रख दीजिएगा, डबल दोबारा नहीं रखना है ना भाई। क्या बोले, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो A सेट से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं वो B सेट से बिलोंग करते हैं। चलिए कोई दिक्कत, थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे बात को। चलिए आइए, क्या है, लेट A सेट दिया है, B सेट दिया है, C सेट दिया है, D सेट दिया है। आपको ये वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते, ध्यान से देखिए थोड़ा। क्या पहला कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, पहले हम लोग B इंटरसेक्शन C निकालते हैं, यानी B का इंटरसेक्शन किसके साथ, C का, C के साथ। देखिए तो इसका इंटरसेक्शन निकाल करके, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट है कोई, देखिए दोनों में इक्वल कोई है ऐसा, दोनों में से कॉमन आ जाए कोई, नहीं है, यानी 5, यानी ये है 5, तो यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट 5, यानी ये हो गया आपका 5। आइए ये हो गया हम लोग को, ये हो गया RHS, ये क्या हो गया, RHS लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम LHS, सॉरी फ्रॉम LHS। अब ये हम लोग चलेंगे फ्रॉम RHS। चलिए तो हम लोग क्या निकालते, पहले A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, तो इसका इसके साथ, इसका समझिए 1 का चारों के साथ, 2 का चारों के साथ सेटिंग करा दीजिए, करा दें। चलिए A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकाल लेते हैं। कहाँ निकाले भाई, जगह तो बहुत कम पड़ रहा है, फिर भी निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, निकल जाएगा। A काट, आप लोग इसको खुद से निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए 1 का 1, ये 1, 1 हो गया, टाइट लिख रहे हैं, 1, 2 हो जाएगा, 1, 3, 1, 4, ये 1 का हो गया चारों के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3, समझ रहे बात को। अब 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, अब 2 का 4 के साथ। चलिए अब निकाले थे हम लोग क्या, A कार्टेशियन प्रोडक्ट C, A कार्टेशियन प्रोडक्ट C, यानी A का C के साथ, A का C के साथ। तो A का 1 का हम लोग कराएंगे दोनों के साथ सेटिंग, 2 का कराएंगे दोनों के साथ सेटिंग, तो 1 का कराएंगे हम लोग 5 के साथ सेटिंग, फिर 1 का कराएंगे 6 के साथ सेटिंग, ठीक है। फिर 2 का कराएंगे 5 के साथ सेटिंग, 2 का कराएंगे 6 के साथ सेटिंग।
कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों में कोई क्या निकालना है हम लोगों को लास्ट में कि ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। देखिए तो इसमें कोई कॉमन है, कोई ऐसा है जो दोनों में होगा? देखिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ 4 1,4 तक है, यहाँ 2,4 तक, यहाँ 1,5 से है, तो ये हो गया 5 यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखा जाए। कह रहा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। सबसेट क्या होता है भाई? यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इसमें बिलोंग करने चाहिए, तब सबसेट होते। तो प्रूफ करें पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी हमें निकाला है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाला ना, आइए लिख लेते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। क्या लिखा है? निकाला है 1,5 1,6 लिख दीजिए, 1,5 1,6 2,5 2,6 यही ना हो। और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी यानी कि जितने भी होंगे ये सब इसमें बिलोंग करना चाहिए, सारा उसमें होना चाहिए, तब कहेंगे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो है इज अ सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। चलिए करें, चलिए निकालिए बी का, अरे हो जाएगा 100%। अब 1 का ई सब के साथ, फिर 2 का ई सब के साथ, 3 का ई सब के साथ, 4 का सब के साथ करिए। चलिए 1 का 5 6 7 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, इधर देखना है। फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 7 6, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, और पेयर ठीक है। 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ और पेयर, 2 का 7 के साथ और पेयर, 2 का कितना 8 के साथ और पेयर, 3 का 5 के साथ और पेयर, फिर 3 का यहाँ को मैंने लिख लेते हैं, 3 का 6 के साथ और पेयर, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, यही हुआ ना, यही हो गया हमारा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी यानी निकल गया। आप देखिए तो इसका ये है, इसमें 1,5 देखिए तो मिल गया, 1,6 मिल गया, 2,5 2,5 2,5 मिल गया, 2,6 मिल गया, यानी इसके अंदर ये एलिमेंट है प्रेजेंट है, तो ये भी प्रूव हो गया। हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम LHS और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम RHS, यानी लिखेंगे यहाँ पर हैंस LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। लेट ए दिया है आपका, ये बी दे दिया है, ए सेट के एलिमेंट बी के सेट के एलिमेंट दिया है, राइट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। एकदम आसान, इतना आसान क्वेश्चन का है पूछा भाई। ए कार्टेशियन यानी 1 का सेटिंग कराना है 3 के साथ, 1 का सेटिंग कराना है 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ सेटिंग कराइए, और फिर 2 का 3 के साथ सेटिंग कराइए ना, और 2 का 4 के साथ कराइए। अब क्या कहा सुनिए, कह रहा है कि राइट अब हाउ मेनी सबसेट विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी इसके कितने सबसेट होंगे, यानी इसके कितने सबसेट होंगे। तो पावर सेट से हम निकाल सकते, पावर सेट तो पढ़े होंगे, पावर सेट पढ़े होंगे भाई। नंबर ऑफ, सुनिए इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, सुनिए नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने हैं, 4 है, कितने हैं 4 है, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n, n मतलब ये, n मतलब ये, यानी निकाल सकते हैं 2 के पावर 4 यानी कि 16 सबसेट होंगे, यानी कितने सबसेट होंगे 16। कोई दिक्कत समझ में आया बढ़िया से? कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहले इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए के एलिमेंट 3 है एंड नंबर ऑफ बी के एलिमेंट 2 है। इफ x सुनिए x, y, 2, z, 1 आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, क्या है x, 1, y, 2 एंड z, 1, ये कुछ ही एलिमेंट है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सेट ए निकालना है, सेट बी निकालना है, वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। अरे भाई हम लोग यही से निकाल सकते हैं, कितना बार बता चुके हैं कि ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सेट ए से बिलोंग करेंगे, ऑर्डर पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो सेट बी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो ए सेट के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, x हो सकते हैं, y हो सकते हैं, z हो सकते हैं, x, y, z हो सकते हैं, और सेट बी के एलिमेंट जो होंगे, जो सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो 1 2 1 हो सकते हैं। 1 2 1 नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करते हैं, यही बात, इतना इजी क्वेश्चन था। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए
क्रॉस ए, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बार बार हैज 9 एलिमेंट, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में 9 एलिमेंट थे, एलिमेंट्स अमंग, यानी उसी के बीच का विच आर फाउंड, जिसके बीच के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, कितने हैं 2 एलिमेंट, यानी -1,0 और एंड 0,1 फाइंड क्या करना है, सेट ए फाइंड करना है, द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट है ना भाई, तो 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं, 7 निकालना है, वो कहाँ छुपा हुआ है, तो पहले तो हमको एक एलिमेंट पता कर लेना चाहिए, सेट एक एलिमेंट, तो चलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एलिमेंट शायद दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, क्या 0 -1,0 है, -1,0 और 0,1 है, अभी और बचा हुआ ही है 7 बचा हुआ ही है। चलिए तो हम लोग क्या करें, पहले वही रूल निकालते हैं, ठीक है, तो चलिए एक सेट के एलिमेंट निकालते हैं, ए से एलिमेंट, तो ये देखिए फर्स्ट और ये फर्स्ट, तो -1 0, अब सुनिए यहाँ भी तो ए है, तो सेकेंड में क्या है, ये वो 0 और 1, अरे भाई फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के वो सेट ए से बिलोंग करते हैं, सेकेंड वाले में एलिमेंट जो है सेट बी के बिलोंग करते हैं, तो सेट बी क्या है, ए ना है, तो 0 1 है, तो क्या 0 1 0 दोबारा लिखे, नहीं एक ही बार डाटे 1 लिख देंगे, यानी कि ये सेट एक एलिमेंट हो गए। अब क्या निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के जो एलिमेंट होंगे वो निकाल लेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि क्या कि इसके बाद कौन एलिमेंट बच रहे हैं 7, ठीक है, तो निकाले। चलिए तो -1 का पहले यहाँ लिख दिया जाए तो अब आसान लगा बनाने में, -1 0 1 ये है, और एक एलिमेंट ये भी है, एक एलिमेंट ये भी है, देखिए थोड़ा ध्यान से, -1 0 1, यानी -1 का सेटिंग -1 के साथ, -1 का सेटिंग 0 के साथ, -1 का सेटिंग इस 1 के साथ, फिर 0 का सेटिंग इसके साथ, फिर यानी कि सेटिंग मत ऑर्डर पे, और सेटिंग कराने पर याद आ रहा होगा ना। चलिए सोचिए, आइए देखिए, -1 का 1 के साथ, -1 -1 -1 0 -1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, आइए 0 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ, 0 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ, 0 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, अब 1 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ, और 1 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ, 1 के साथ, यही ना था देखिए, तो इसमें से 2 कौन कौन है, -1,0 ये है इसमें प्रेजेंट, 0,1 0,1 0,1 0 ये, तो इसके बाद जो ये 7 एलिमेंट जो हैं ये सब लिख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो आज हुआ चैप्टर समाप्त, अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिए। चलिए तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो अपने 11th के साथियों में, दोस्तों में इसको शेयर करें, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करें कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तब तक क्या करते रहें, इसको रिवीजन करते रहें, अगले लेक्चर का इंतजार करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।